हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सभी लोग का आज की प्रोग्राम में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए आज हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से क्या है आगे, और आप लोग टाइप करते रहिए कैसे हैं आप लोग, फटाफट आ जाए। तो समझ लीजिए क्या है। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस तरह से स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। यदि सीए 10 सेंटीमीटर है और बीसी 16 सेंटीमीटर है तो सीडी की लंबाई कितनी होगी। बहुत बढ़िया है। कोई ज्यादा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। एक त्रिभुज बनाओ। अच्छा खासा त्रिभुज बनाना भाई, मुझसे तो यहाँ बोर्ड पे जल्दी बनता। ठीक है, ए बी सी। उसने कहा है कि एबीसी की भुजा बीसी पर डी इस तरह स्थित है, ठीक है। फिर उसने कहा है स्थित है कि एडीसी और बराबर है बीएसी, मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल का है। ठीक है, सिमिलर का है। वो कह रहा है इसके बराबर ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज बराबर है दोनों। सी ए मतलब ये एसी 10 सेंटीमीटर दिया है, बीसी मतलब 16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। अब उसने कहा है कि सीडी का मान निकालो, मतलब कि इसका मान निकालें। डीसी या सीडी लिखो। इसका मान तो मैंने मान लेता हूँ एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये बताओ, ये मैं पूरा क्या ले लूंगा, इसका मान थीटा रख लूंगा और इसका मान मैं रखूंगा बीटा, तो ये भी हो जाएगा बीटा। इसका मैंने रखा अल्फा, तो ये भी हो जाएगा अल्फा। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं इसको रखूं थीटा, ये सामने तो थीटा, ये पूरा थीटा, तो भी थीटा। तो आप क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज, पहले तुम्हारे पास त्रिभुज कौन सा है, पहला त्रिभुज है ये है ए त्रिभुज में एडीसी, कोण वाली त्रिभुज एडीसी, एडीसी ये त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला क्या है, एबीसी। ठीक है, एबीसी। अब देखो इसमें एबीसी हमारे पास है, हम क्या ले लेंगे, अब हमको निकालना है ई का यश का मानना। तो मैं छोटा पहले त्रिभुज लेंगे, छोटा त्रिभुज के सामने छोटा त्रिभुज। ये बताओ बीटा के सामने क्या है मेरे पास, x है, बीटा के सामने x है, बटे में रखा। अब बड़े वाले लेंगे तो बीटा के सामने क्या हमारे पास 10 है, बड़ा त्रिभुज के सामने 10 हो गया। अब लेंगे हम बीटा के सामने बड़ा त्रिभुज पे, छोटा त्रिभुज क्या है हमारा, छोटा त्रिभुज पे हम आए हैं भैया। तो हम लोग लिखेंगे कि थीटा के सामने 10, बड़ा त्रिभुज थीटा के सामने 16। समझ रहे हो, मतलब कि ये है भैया, बड़ा त्रिभुज में हम आएंगे तो क्या होगा, थीटा के सामने जो है थीटा लिखा है, थीटा के सामने 16 है, बीटा के सामने तो क्या है 10 है, बीटा के सामने 10 और थीटा के सामने 16। काटो 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 काटो, यक्स का मान निकालो। देखो मैं काटूंगा तो ये 5, ये कटेगा 8, ये कटेगा 4, तो ये कटेगा 5। इसको गुणा करेंगे, कैसे गुणा, तो 4x बराबर का 25, यानी कि अगर हम निकालेंगे x बराबर तो 25/4, 25/4। तो ये बताओ तो काटो, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, एक बचा 0 लगाएंगे तो 2 4 दूनी 8, 1 5, कितना होगा 6.25, 6.25, 6.25। श्री 4 छत्रपति शिवाजी महाराज। क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। तुरंत का तुरंत टाइप करो, तुरंत का तुरंत टाइप करो, तुरंत का तुरंत टाइप करो यस या नो में। मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी, वेरी फंटास्टिक क्वेश्चन। क्या है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, यस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। इनमें से कौन सा विकल्प सही, विकल्प देखना भाई। तो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं पहले। त्रिभुज हमको पी क्यू आर, पी क्यू आर, एस टी है, एस टी ये बिंदु है, मिड पॉइंट। उसने बोला है तो इसमें देखो हम अपना अपना अवधारणा रखेंगे। नंबर 1 अवधारणा मेरा पास क्या होगा, यस
एस टी समांतर होगा क्यू आर के। दूसरा नंबर क्या होगा, एस टी अगर हम निकालेंगे तो किसका होगा, क्यू आर के दो आधा होगा, क्यू आर का आधा होगा। बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर हमारे पास होगा त्रिभुज पी एस टी समरूप होगा क्यू त्रिभुज पी क्यू आर, और तीनों होना चाहिए। तो देख लेते हैं। देखो पहला नंबर यानी ये तीसरा नंबर, दूसरा नंबर मतलब ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर मतलब ये पहला नंबर है, यानी कि ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बी फॉर द अमेरिकन, ये लिखा ऑल ऑफ एवर मतलब सभी सही है, इसमें से सब सही है, तीनों सही, ऑल ऑफ एवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 11 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे देख लेते हैं क्या है। यदि त्रिभुज एबीसी डी एफ और ई क्या हो गया, डाला या लिखा जो प्रश्न देखेंगे, डी एफ डी ई होगा, यहाँ पे डी ई होगा, डीई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। देखो बहुत बढ़िया बात बताई है, पूरी बात लिख दी है प्रश्न में, पूरी बात लिख दी है, कुछ मेहनत नहीं करना। जैसे क्या त्रिभुज ए बी सी, उन्होंने कहा है कि डी ई एफ, देखो बी सी ए लिखा, ए बी पे डी है, ए बी पे डी है बिंदु, BC पे E है, BC पर E है, ठीक, और CA पर है F। इसका मतलब है इसको ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ और ऐसे मिलाओ, एक बन जाएगा त्रिभुज। इसका नाम है D, इसका नाम है E और इसका नाम है F। इसका लास्ट में F यहाँ होगा, इसका नाम होगा डी, क्या दिमाग खराब करता है, ई। ठीक है, देखो जितना ये होगा ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, क्लियर, बराबर। चलो अब हमको और कुछ दिया है, उसने कहा है ए बी 12 सेंटीमीटर। तो एक में बताओ आप लोगों को, त्रिभुज जो होता है भाई, त्रिभुज मैंने इधर क्या लिखा, पहले यहां देखो लिखा मेरे पास, ये चीज में लिखूंगा भाई, क्या लिखूंगा, 1/2 बी ई प्लस का ई एफ प्लस का डी एफ। ठीक है, अगर त्रिभुज ए बी सी, हमको मान किसका निकालना है, आपको मान किसके अंदर वाला निकालना है, डी ई एफ। अगर इसका मान निकालना है 1/2 करेंगे, और डी त्रिभुज डी डी ई एफ का परिमाप होगा। ठीक है, डी एफ का परिमाप होगा। लेकिन अगर मैं बताऊं दोस्त, एक चीज मैं आप लोगों को लिखवाया था, त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है, एबीसी का त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज, यहाँ क्या होगा 1/2, परिमाप पहले लेते हैं, 1/2 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप मैंने लिखवाया था आप लोगों को। ठीक है, सूत्र में मैंने लिखवाया था। तो हम क्या करेंगे भाई, एबीसी का परिमाप बताओ, 12 लिखो, प्लस कर लेना, देखो हम जोड़े नहीं है, 12 20 फिर गए 15, जोड़ लो तब 5 7 होगा, 5 2 7, 1
2 3 1 4 47 होगा। कितना होगा 47। अब इसको उठा के इनके जगह पे रखोगे 1/2 क्या होगा 47। काटोगे तो कितना आएगा, इनको काट छांट मचाओ कितना बनेगा 4, तो ये 2 बनेगा, फिर बनेगा 2, 22 दूना 44 और 3 है तो कितना होगा 5, 23.5 होगा। 3 दूनी 23.5 होगा, 23.5 होगा। लेकिन हम इनको उठा के यहाँ रखेंगे क्योंकि हम डी ई एफ का चाहिए, डी ई एफ का चाहिए 1/2 गुणे में 23 पॉइंट बड़ा नोट कर दिया इसमें क्योंकि डी ई एफ का चाहिए। तो इसका काट के बताओ कितना आएगा 11 दूना 22 और 11 पॉइंट लगेगा यहाँ पे कितना बचा 1 मिल जाएगा तो 1 7 7 दूनी 14 15 7 दूनी 14 7 फिर कितना होगा 1 5 11.75 सेंटीमीटर है नहीं 11.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी B4 बाहुबली, B4 बाहुबली और बजरंग बली। मस्त क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन, नोट कर लो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 12 को देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो फटाफट। मजे से होली खेले भाई, होली है। चलो क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC AC के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y है। यदि CBC अच्छा ब्रैकेट लगा है, BC प्लस XY बराबर 12 यूनिट्स है, तब PC माइनस XY का मान क्या होगा। ओ भाई गॉड, चलो देखते हैं। A B C उसने बोला है कि AB पे X है, AB पे X है, बड़ा लक्ष्य है। कैपिटल लेटर में X बनाते हैं, कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे क्या है Y है, ठीक। उसने कहा है कि इसका मान दिया है 12, तो ये चीज ये बताओ भाई XY यानी XY और BC मतलब इन दोनों को तो मैं एक ही लिखवाया था भाई आप लोगों को, जिससे मैं क्या लिखवाऊंगा, नंबर 1 क्या लिखवाया X ऐसे लिखवाया XY कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर XY पैरेलल होगा यानी समांतर होगा BC के, ठीक। दूसरा नंबर मैंने लिखवाया त्रिभुज A X Y समरूप होगा त्रिभुज A B C के। तीसरा नंबर क्या लिखवाया था भैया, जो है X कैपिटल लेटर तुरंत XY बराबर BC बटे का 2, समझ गए, मतलब कि BC के आकार XY होगा। बहुत बढ़िया, तो ये चीज दूसरा मतलब क्या है, हम मान लिया इसको 1, इसको मान लिया 2, ठीक। इसको मान लिया 1, इसको मान लिया मैंने 2, तभी तो इसका आधा 1 होगा, बिल्कुल सही है। तो ये बताओ जो इसका मान लूं BC को मैंने मान लिया 2, ठीक, BC को मैंने मान लिया 2 और इसको मान लिया 1, इन दोनों का ये तो 3, ये जोड़ेंगे तो 3 3 के बराबर 4 12 होगा। तो मतलब कि भैया ये है, इनको जोड़ूंगा तो 3 बनेगा और 3 बराबर 12 बनेगा, तो 1 यूनिट बराबर आप निकाल लो तो 12 बटे का 3, तो ये आएगा 4। पूछा किसका है भाई, पूछा है कि 4 आएगा, 1 बराबर 4 आएगा। पूछा है उसने BC माइनस X है, BC माइनस XY, तो BC में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही ना बचेगा, BC 2 है, XY 1 है, 1 बचेगा तो 1 ही, तो 1 का मान 4 है। आंसर हमारा 4 यूनिट, आंसर मेरा 4 यूनिट होगा, आंसर मेरा 4 यूनिट होगा। मस्त तरीके से ना आंसर, जबरदस्त तरीके से आ गई भैया, आया ना। अरे समझ में आई बात, समझ में आई हो कि असली को ना समझ में आई हो तो नो लिखो। अरे दोस्तों समझ में आई हो तो यस लिखो, नहीं समझ में आई तो नो लिखो। रगड़ रगड़ के रंग लगाए हुआ है, गजब लग गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, फटाफट देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर? त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डीएफ में AB अपॉन डी BC अपॉन DF इक्वल टू, तो बराबर में AC अपॉन EF है, तो में से कौन सा सत्य है इसमें देखना भाई। तो ये बाई ऑप्शन से करिए, किसे करिए? बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन से करिए। बाई ऑप्शन से देखो पहले क्या है, ए बी या बी ए हो या ए बी हो, बी ए हो या ए बी हो, चेक करो बी ए बी, चलो इसमें मिल गया। अब क्या लेते हैं, डी ई होना चाहिए, डी ई होना चाहिए, तो डी ई भी है, ठीक। अब क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, तो बी सी भी है। फिर क्या होना चाहिए, डी एफ होना चाहिए, तो देखो डी एफ होना चाहिए, तो डी एफ यहां से नहीं होगा, कोई कारण नहीं, इसका होने का कोई तकलीफ नहीं। अच्छा फिर क्या है, इसमें आते हैं बी, तो बी सी, बी सी चलो मिल गया, एक है मान लेते हैं, डी ई भी है, चलो। फिर है ए बी दूर है, इससे हम से कहाँ पकड़े, नहीं होगा। फिर है सी ए सी मान लेता हूँ, सी ए सी। फिर इधर लेता हूँ ई एफ होना चाहिए, ई एफ है। फिर क्या होना चाहिए, ए बी भी मिल गया। उधर क्या होना चाहिए, डी ई होना चाहिए, डी ई भी मिल गया। अब क्या होना चाहिए, बी सी, देखो बी सी दूर है, बी सी दूर है, तो इधर देख लो डी एफ भी इधर से दूर हो जाएगा क्या, एक लिखी चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, डी ई, तो डी ई, बी ए मतलब ए बी, चलो ए है, वेरी गुड। फिर आएंगे बी सी, तो बी सी इधर मिलेगा। और फिर क्या होगा, डी एफ, तो डी एफ भी दूर से मिला, वेरी गुड, ये तो और सही लग रहा है, शायद ऊपर की चलो से है क्या, चलो देख लेते हैं। फिर ए सी से ये सही है, ए सी, फिर ई एफ, ये सही, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा इसका, वेरी गुड। देखो ए बी और ए सी भी मिला, ए सी के बाद ई एफ भी मिला साथ में, ये सही, ऑप्शन डी, डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। अच्छा खून पी जाऊंगा, डी फॉर दानवीर कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और झमझमा के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लेते हैं, अब सर्वांशम स्वरूप, सर्वांशम, चलो भैया हम लोग सर्वांशम कंक्रीशन देख लेते हैं, तो हम लोग अब अच्छे से समझेंगे क्या है, CONRUENCE कंग्रेंस, ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल, इसको हिंदी में कहते हैं चलो ये वादे ये गिराते वांसम, वांसम त्रिभुज, समझ आए भैया, ये वादे। चलो हम लोग देखते हैं इसमें कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होती है ये मुलाकात। नंबर 1 हम नंबर 1 लिखेंगे, ओ यादें मुलाकातें, साश लिखेंगे AAS, आश, नंबर 1 आश, नंबर 2 साश, ठीक है, नंबर 3
555 555 नंबर 4 RHS, ठीक है, RHS, इसको ध्यान में रखना। सास 555 RHS, ध्यान देना। देखो इसको हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? आशा नाम से लिख सकते हैं, आशा, ठीक है, आशा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चलो अब मैं आगे करता हूं, पहले इसको बता देता हूं। इसका होगा एंगल, एंगल 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 साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड। और क्या लिख सकता हूं इसी को, यहां से लिखूंगा एंगल साइड एंगल, समझ रहे हो, ये होगा। तो ये हमारे सर्वांशांतर हो चलिए कांग्रेंस ट्रायंगल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। 1 2 3 4 चारों चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रिपल एस लिखा है, RHS, ठीक है, राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम एक लोग की क्या करते हैं, ऑपरेशन करता हूं, एक एक लोग का ऑपरेशन। थोड़ा इसमें और भी बता देता हूं, सर्वांशन में और क्या करना है, उसके बाद ऑपरेशन करता हूं। इसमें लिखूंगा, इसमें लिखो, इसमें सब लोग लिखेंगे, इसमें कोणों तथा भुजाओं को बराबर करना है। इसमें क्या है मेरे दोस्त, इसमें कोणों और भुजाओं को बराबर करना है, समझ रहे हो? इसमें कोणों और भुजाओं को बराबर करना है हमको। तो कोणों और भुजाओं कैसे बराबर करेंगे वो आप लोग देखेंगे कैसे होता है। न्यू स्लाइड ले रहा हूं, न्यू स्लाइड में क्या होगा, चलो हम लोग देखते हैं। नंबर 1 मेरा क्या था, नंबर 1 हमारा था आस, नंबर 1 था आस, ठीक है, नंबर 1 था आस। हाथ में दोनों क्या है हमारे पास, सर्वांशन में कोण तथा भुजा दोनों बराबर करना होगा, दोनों बराबर करना होगा, ठीक है। कोण तथा भुजा दोनों बराबर करना होगा, एक से नहीं होगा इसमें, ये समरूप नहीं है, सर्वांशम है, समझ रहे हो बाबू? सर्वांशम का चिन्ह ऐसे होता है, ये वादे ये इरादे सर्वांशम का निशान है, ठीक है भाई। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बाबू, इसको मैं लिखूंगा एंगल भाई, ए बाबू, एंगल एंगल अंकल अंकल साइड में, अंकल अंकल साइड में, अंकल अंकल साइड में बाबू। देखो इसमें क्या होगा, हम एक त्रिभुज बनाएंगे और फिर हम लोग को जादू दिखाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, जादू दिखाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, जादू दिखाएंगे, हम सब करेंगे होली होली होली। तो इस त्रिभुज का नाम है ABC, PQR, ठीक है। हम क्या बोले कि दो कोण को, दो, ये देखो, चाहे तो कोण एक भुजा हो, चाहे दो भुजा एक कोण हो, हमको बराबर दिखाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो हम पहले लिखे हैं आस, तो इसमें क्या लेंगे, एंगल को दिखा देंगे, इसको ले लिए 60 और इसको मैंने ले लिया 40, ठीक, दो एंगल मैंने ले लिया और एक मैंने भुजा ले ली, ठीक, एक मैंने भुजा ले ली। इधर आ जाओ, इसको मैं रखूंगा 60, इसको मैं रखूंगा 40, इसको मैं दिखा दूंगा बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, वेरी गुड। अब हम इसमें कंडीशन दिखाते हैं,
क्या होता है? पहला नंबर त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। वेरी गुड। नंबर 2 देख रहे ना मित्रों, इसमें है कोण ए बराबर कोण पी। अब इसी में देख रहा हूं कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक, तो इसका मतलब ये भी बराबर होगा। ये कितना होगा दिखा देते हैं। देखो 60 40 100 होगा और त्रिभुज के तीनों योग तीनों कोणों का मान होता है 180 पे 80 होगा। ठीक, ये भी 180 होगा तब। अरे होगा कि नहीं होगा मित्र? बिल्कुल होगा भैया, तुम तो बड़े अच्छे आप पढ़ा, तो बहुत सही है, अच्छी बात है ना, मजा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण सी बराबर कोण आर होगा। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, क्या लेंगे हम? ले लेंगे ए बी बराबर क्या रखेंगे? ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू। फिर हमारे पास क्या है? रखते हैं ए सी बराबर पी आर, और फिर रखते बी सी बराबर क्यू आर। क्या होगा? क्यू आर। बहुत इतना है, साइड बाय साइड, एंगल बाय एंगल। अब इस त्रिज्या दिखा दे और इन रेडियस दिखा दे, सर्कम रेडियस दिखा दे, मिड पॉइंट दिखा दे, बहुत से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है आश। इसमें क्या मैंने दिया? इसमें हिंदी लिख देता हूं कुछ। ये वादे ये मुलाकातें, इसमें मैंने 2 कोण दिखाया। इसमें 2 कोण, ये वादे 2 कोण, कोण तो बन जा, गोली चल जावे। 2 कोण तथा एक भुजा। ठीक है, 2 कोण था एक भुजा दिखाया मैंने। अब क्या होगा? 2 कोण था एक भुजा दिखाया। अब इसके बाद आएगा आस। अब हो गया सास पे आते हैं। अरे वो वाली सास नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो, वो सास नहीं भाई। चलो भैया क्वेश्चन बोलते। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर मेरा क्या है? दूसरा नंबर मेरा क्या था? दूसरा नंबर था सास। क्या थी? सास, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो साइड एंगल साइड पे आते हैं हम लोग। साइड एंगल साइड पे मेरे भाई बहुत मस्त तरीके। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में 2 त्रिभुज लूंगे, 2 त्रिभुज लूंगा। ठीक, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। ठीक, 2 त्रिभुज हो गया हमारे पास। ए बी सी पी क्यू आर। चलो दोनों त्रिभुजों का नाम मैंने दे दिया। इसमें क्या होगा भाई? 2 साइड होंगी, यानी 2 भुजा होंगी, और एक कोई एंगल होगा, कोण होगा, एंगल होगा। तो 2 भुजा मैंने पहले क्या करता हूं? पहले मैं एंगल को लेता हूं। मैंने इस एंगल को इसके बराबर रख दिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? 2 भुजा, मैंने इस भुजा को और ये, ठीक है, दिखा देते हैं। ये बराबर दिखा दिया मैंने। समझ आ रही बात? तो इसमें हम पहले लिखेंगे क्या? पहला नंबर मैं इसको पुट करूंगा। देखो हमारे पास कोण B बराबर कोण क्या होगा? Q होगा। बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर पे AB बराबर, AC लिखेंगे, AC को दिखाया ना मैंने। AC बराबर होगा PR होगा, और BC बराबर होगा QR। समझ में आई बात? अब हम चलते हैं हमारे पास त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज PQR बराबर होगा। बहुत बढ़िया। फिर हम लोग चलते हैं, तेरी आंखें बराबर नहीं, सर्वांशम बराबर है। ठीक, हम लोग लिखे इसमें हाइट वाइट सब पुट कर देते हैं। देखो जिस इसमें हम पुट करें हाइट, रेडियस, इन रेडियस, सर्कम रेडियस और मिड पॉइंट। ठीक है, चलो
चलो दिखा देते हैं। P1 बराबर P2, R1 बराबर एंड रेडियस बराबर ये होगा सरकम रेडियस बराबर ये होगा। और दे देते हैं हाइट 1 बराबर हाइट 2, त्रिभुज 1 बराबर त्रिभुज 2। बहुत चीज से दिखा सकते हो, ठीक है। ये पूरा त्रिभुज मैंने दिखा दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी लिखता हूं कुछ। ये हुआ, इसमें हो गया दो भुजा तथा कोई एक कोण, दो भुजा तथा कोई एक कोण बराबर है, ठीक है। अरे समझ में आ रही है। इसे तीन चीजें दिखाना पड़ेगा। दो कोण दिखा दो तो एक भुजा, दो भुजा दिखा दो तो एक कोण, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, तब ये सर्वांग का ये साथ में काम आएगा। अब आते हैं हम लोग 555 ट्रिपल एस में साइड 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 पे आते हैं। चलो साइड 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 पे आते हैं, हम लोग साइड 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 पे देख लेते हैं। साइड 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 पे इसमें अच्छा ये कौन वाला लिख लो, जो जो आप बताओ भाई। M1 मिड पॉइंट 1 और बराबर मिड पॉइंट 2 होगा। क्लियर हो रही है? मिड पॉइंट 1 मिड पॉइंट 2 होगा। हाँ इसमें देखो दो भुजा तथा कोई एक कोण के बीच का कोण होता है। दो भुजा तथा दो भुजाओं के बीच का कोई एक कोण। भाई को भुजाओं के बीच का ही तो कोण बनेगा, नहीं अकेले कोण तो बनेगा। दो ही भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण। लिख ले इतना समझ जाते हैं भाई। चलो आते हैं हम लोग 555 पे। 555 पे क्या है? चलो भैया 555 का भी अंत कर देते हैं, उसके बाद एक और बचेगा 555। चलो इसका नाम डालो, इसका नाम होगा साइड साइड साइड। क्लियर भैया? इसमें भी दो तरबूज बनाओ, इसमें भी दो तरबूज बनाओ आप। दो तरबूज, कितने तरबूज? दो तरबूज। अरे कितने तरबूज बनेंगे साहब? दो तरबूज। देखो हम बराबर बनाते हैं, अब शायद बराबर बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन हम दो तरबूज बनाएंगे। ए बी सी, ए ओ भाई ऐसा बात नहीं करने का। पी क्यू आर नाम बदल देना, ठीक है। इसका नाम मैं ले लेता हूं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ले लेता हूं। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। देखो 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 गरीबी से बुरा हाल हो गया ना बराबर। साइड बाई साइड, साइड बाई साइड, वेरी गुड। अच्छी बात है, अच्छा लगा ना मुझे। इसमें भैया सब बराबर, इसके बराबर हो, इसके बराबर हो, दिखा सकते हो आप लोग। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। बहुत है ना, दिखाने का क्या, हमारे पास तीनों है। इसमें साइड होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? साइड होना चाहिए। आस में बताया दो एंगल एक भुजा हो, सास में बताया दो साइड एक भुजा हो, और 555 में बताया मैंने तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। ये हुई ना बात? चलो बना, समझ में आया नहीं? वाओ वंडरफुल। गसे से करके तू रंगा लगई बाबूजी हो, रंगा लगई बा। मजा आई बाकी ना बतावा हो, आगे चला जाए।
आर एच एस पे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बताओ, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड चले। हाँ ये तो सर्वांसम होगा। अरे तुम लोग पगलो बड़ा काम करवा रहे हो। मोदी जी क्या बोल दो बोली अभी भाई बहुत। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया हो हम लेते हैं, हम तो हमी से चुरा लो। चौथा है ना, चौथा क्या है? आर एच एस। इसका नाम लिखो, नाम लिखो, नाम लिखो, नाम होगा राइट एंगल, राइट एंगल। देख लो ना, लास्ट में यही होता है मेरे साथ, हमारा कुछ अलग दिमाग से बदलाव होता है। राइट ट्रायंगल बाबू 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 हाइपो टेंस साइड पंप टिंग 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 टिंग। तो सांप बना दी, सांप, ये तो सांप बना दिया, सांप। तो छोटा है वो बड़ा है, ये छोटे लालों में बड़े लाल। छोटे लाल बढ़िया लाल। ए बी सी पी क्यू आर, छोटे लाल बढ़िया लाल। इसका नाम है परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेस, और ये होगा हमारे पास 90 डिग्री, ये भी होगा यहाँ पे 90 डिग्री, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। बहुत अब हमको कड़ का मान कैसे निकालें? कड़क कड़क एकदम कड़क। देखो कड़क कड़क की बात लिखेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए तो मान मिलेगा, किसका आएगा? बी स्क्वायर। ठीक, इधर को अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हाइपोटेनस बेस, फिर क्या होगा हमारे पास? एच, एच से क्या था? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एच। ये हुई ना हमारी बात। अब हम क्या करेंगे दया? हमको कुछ नहीं करना है दया, हमको त्रिभुज ए बी सी सर्वांशक दिखा देना दया। त्रिभुज पी क्यू आर देखा दया, हुई ना बात? अरे हुई ना 555। ओह आरएचएस है यार। राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस साइड, हाइपोटेनस साइड हो गया भैया। तो देखो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन आपसे लेते हैं, आप लोग को करवाते हैं मस्त तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट क्वेश्चन है, आराम से इसे करिएगा, ठीक है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? दिए गए चित्रों में सही विकल्प चुनिए। मतलब कि चित्र दिया है वो विकल्प लेना है वहां से, तो मैंने विकल्प करवाया भी हूँ भाई, ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा हमको। तो ये देखो त्रिभुज है, इसमें तो एंगल दिया है, फिर साइड भी दिया, एंगल बराबर दिया, इसका मतलब इसमें होगा आस होता है ना, आस, आस आशा, यानी इसमें वो होगा आस, और ये चाहे लिखो आशा। पहला सिस्टम
तो 2 कोण दिया है, एक साइड के, इसका मतलब ये होगा, ये कितने देते हैं, 8 से 14 सॉरी 8 से 14 सॉरी 7 6 11, तो 180 होता है तो 11 110 है तो 70 होगा, ये 70 डिग्री होगा। और ये देखो ये 50 के सामने ये है, बहुत बड़ी, और ये 7 6 13 और 13 50, 13 5 18 हो सकते, ये भी कितना होगा 18, देखो 80 लिख रहे हैं, यहाँ पे 5 लिख देंगे 50 डिग्री, ये भी देखो 50 के सामने, बात तो सही, बढ़िया तो है, मस्त तरीके से लिख देते हैं। एक बार हम कुछ आपसे निकालने के लिए हम कुछ करेंगे जरूर, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, किसके बराबर क्या है, तो देखो पहले हम इसको बी से लेंगे, ए से लेते हैं, ए से शुरू अभी देख लेते हैं, ए से शुरू तो ए से लेते हैं, ए लेंगे फिर बी लेंगे और फिर सी लेंगे, इसको हम सर्वांगसम दिखाएंगे ए बी सी। तो देखो इसमें क्या है, पहले 50 आया है, ओ सॉरी 60 आया तो 60 वाला पहले लो, क्यू, इसे तो डी ई एफ वाला सिस्टम दिया, ओ तेरी नजर सर्फी सी वाली, ई एफ डी, इन्होंने लिखेंगे ई एफ बी, ई एफ डी, ई एफ डी, क्वेश्चन में से सही लिखा कि गलत मैंने लिख दिया, ई डी एफ है, ई डी एफ है, यहाँ पे होगा ई डी एफ होगा, यार मैंने तो अभी पूरा मिस्टेक कर देता, आंसर ही नहीं आता इसके चक्कर में। चल लेकिन अब देखो ए बी ओ सॉरी ए और ई लिखेंगे ई, फिर मैंने क्या लिया बी तो 50 इधर है एफ, फिर मैंने सी तो डी, त्रिभुज 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 त्रिभुज, ये देखो कहीं आ रहा है, ये अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर देखते हैं, एबीसी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम ईएफडी, वेरी गुड, वाह बल्ले बल्ले हो गया, तो बल्ले 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 बल्ले, वाह वंडरफुल वंडरफुल, आ गया आंसर ए फॉर अर्जुन, मस्त तरीका था। हमको यहाँ थोड़ा पी वाई क्यू लिखते, पी क्यू आर लिखते, पी क्यू आर ई डी एफ लिखते, थोड़ा मिस्टेक मत करना, मैंने इसको लिखा अपने मन से इसको बना दिया, उसने पेपर में दिया, क्वेश्चन में दिया है। तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, आप सब लोग मस्त तरीके से होली खेलिए और पढ़ाई स्टार्ट रखिए, पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है भाई, क्योंकि हम लोग तो फिर मेहनत करने वाले हैं, हम लोग को जीवन में मेहनत ही मेहनत मिला है, तो मेहनत से क्यों डरे मेरे दोस्त, क्यों डरे, क्यों डरे। चलिए तो हम लोग पढ़े पढ़ते हैं, अब आएंगे 15 क्वेश्चन पे आएंगे और आगे का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत प्यार, और मेरे दोस्तों आप ही लोगों को मेरा सहारा हो, सपोर्ट जरूर करिए भाई, कुछ ना कुछ तो सब्सक्राइब लाइक करें, ठीक। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और अपनी तैयारी करते रहो।